हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो इसलिए कि अभी बज रहे हैं 4:45। जैसा कि आप लोग मेरे डेली ब्लॉग में देखते हो, मैं बहुत सुबह उठ जाती हूँ और अभी 4:45 बज रहे हैं। हमारे चाय पानी ब्रश मंजन जो भी काम सुबह का होता है रूटीन ना, वो सब कुछ हो चुका है। मम्मी पापा टहलने जा चुके हैं। उसके बाद शुरू करी मैंने अपने घर की सफाई। तो बच्चों के चप्पल वगैरह ना पूरे कमरे में, शाम होते होते हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि अब देखने लायक नहीं बचता हाल। और इसी कमरे में टीवी है तो खाना पीना सब कुछ इसी में होता है ना, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गंदा भी यही कमरा होता है। सबसे ज़्यादा काम सुबह उठने के बाद इसी कमरे में होता है, बाकी कमरे तो एकदम ठीक ठाक सब रहते हैं। तो यहाँ पर सारे चप्पल सबके मैं अच्छे से जगह जगह समेट के रख देती हूँ। और उसके बाद नंबर आता है इस सोफ़े का। तो सोफ़े के भी कवर को ने क्या ही बताएं, बाबू इसी पर सोएगा, इसी पर दोपहर भर टीवी देखेगा। तो पूरा ना एकदम हालत ही ख़राब हो जाती है पूरे घर की। तो ये बेड का बेडशीट ये सब कुछ मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। और सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब लगाने की बारी आती है झाड़ू। तो अभी आप देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह उठ के ना एक अच्छी आदत जो होती है ना, सबको सुबह उठना चाहिए यार। मैं तो कहती हूँ ना कि जितनी लेडीज़ हो, कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, सबको सुबह उठना चाहिए। क्योंकि सुबह वाला जो टाइम होता है ना, वो इतना अच्छा होता है ना। आप सुबह अपने सारे काम निपटा लो, आपको इतना अच्छा फील होगा। क्योंकि देर से आप उठो फिर पूरे दिन काम करते रहो, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मुझे तो नींद ही नहीं आती है सच में। अब ना मेरी इतनी जब से शादी हुई है ना, तब से जागते जागते मेरी ऐसी आदत पड़ गई है। और शादी के पहले भी मेरी देर तक सोने की कभी से आदत नहीं थी, मेरे मायके में किसी की भी। इसलिए यहाँ आने के बाद शुरू में थोड़ी बहुत ससुराल में दिक्कत तो सबको होती है, तो मुझे भी हुई थी। बट उसके बाद ना फिर एक आदत सी पड़ गई। तो अब मैं चाह के भी ना नहीं सो पाती हूँ। अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मम्मी कहेंगी कोई ऐसा काम नहीं है सो जाओ, लेकिन मैं नहीं सो सकती हूँ मेरी। क्योंकि ना एक आदत जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा वो हो गई है, मतलब एकदम भोर में उठने वाली। मायके जाती हूँ ना, तो वहाँ भी मैं एकदम सुबह उठ जाती हूँ, भले वहाँ कोई काम ना हो, लेकिन उठ मैं सुबह जाती हूँ अपने इसी एक अच्छी आदत की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि भैया सब लोग सुबह उठो और टाइम से अपना काम करो। देखो सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, इतना समय से हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिया है और अच्छे से ना सारी चीज़ों को मैं पोंछ देती हूँ। क्योंकि अगर आप एक दिन ना पोंछो मेरे घर का फर्नीचर ना, तो हालत इतनी ज़्यादा, मतलब आप देखोगे लगेगा कि महीनों से इस पर डस्टिंग नहीं हुई है। इतना ज़्यादा धूल आ जाता है, इतना धूल। रोड का घर है ना, और बाहर की रोड थोड़ी अच्छी नहीं है, पक्की वाली नहीं है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और ये वाला कमरा सबसे ज़्यादा होता है गंदा। देखने से लगता है कि सारी चीज़ें पैक हैं, पर बालकनी का दरवाज़ा दिन भर बंद करके भी नहीं रख सकते ना, इसकी वजह से इतनी सारी धूल आती है। और अभी मैं बारजे पर आ गई हूँ सारी अंदर की साफ़ सफाई करके। तो पाइप लगा के ना एक बार घर के बाहर अच्छे से पूरा गीला कर देती हूँ। मिट्टी वाला जो रोड है, मतलब सीमेंटेड है लेकिन ऊपर से मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको पूरा ना पानी डाल देती हूँ ना, तो अच्छे से थोड़ी देर तक, तो ऐसा लगता है 2-4 घंटे कि हाँ धूल नहीं उड़ेगी। थोड़ी अच्छा भी लगता है सुबह सुबह। अगर आप घर वार अच्छे से साफ़ कर लो, बाहर का दरवाज़ा गेट अच्छे से साफ़ कर लो, पानी डाल दो, तो देखने में भी लगता है ना कि हाँ इस घर के लोग उठ गए हैं। अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रेलिंग वगैरह पर धूल रहती है, उसको रोज़ मैं धुलती हूँ, पर आज मैंने नहीं धोया। लगा कि नहीं यार रोज़ रोज़ धोऊँगी तो कहीं इसका पेंट है ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैं रोज़ रोज़ नहीं धुलती हूँ। बट पानी मैं अच्छे से पूरे बाहर एकदम गेट के पास डाल दूँगी। और यहाँ मम्मी आ गई थी टहल के, तो मम्मी बादाम छील रही हैं और मेरी मम्मी की बातें तो होती रहती हैं। मेरी मम्मी की सारे दिन बात होती है। कोई भी जैसे जैसे गर्मी आ रही वैसे वैसे कोई नहीं दिख रहा है। मैं बर्तन धो लेते हैं। सोती है, रात छोटी हो रही है। हाँ तो बढ़िया, अपना दिन लोग देर तक सोते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। सब काम हो गए वहाँ के आगे वाले कमरे के, बाहर के सारे। अब बचे मेरे थोड़े से काम, जो भी मेरे थोड़े से बर्तन हैं, गिलास वगैरह, वो धो लेती हूँ। बाकी बर्तन सब मैंने बाहर कर दिया हुआ है। बस यही एक काम बचा, उसके बाद फिर मैं जल्दी से नहा लूँगी। अभी 8 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है। बाबू स्कूल चला गया। नहा के आने के बाद में इतनी ज़्यादा भागम भाग रहती है ना, उसको स्कूल एक बार भेज लो, फिर एकदम बढ़िया से फ्री हो जाओ। जब तक कोई स्कूल नहीं गया रहता ना, प्रेशर रहता है दिमाग पे, उसके भी और मेरे भी। तो फाइनली वो चला गया। अब देखते हैं खाने पीने का क्या है। आज है एकादशी, तो आज चावल तो वैसे भी नहीं बनना है, सब्ज़ी रोटी बनेगी। पूछती हूँ पापा से काय की सब्ज़ी बना दूँ। बाल यार पता नहीं कैसे हो गए हैं। चलो ठीक है।
और ये आज मम्मी ने पहना है नया नया सूट, खूब सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा, एकदम फिटिंग का सिला भी है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। हाँ, कोई कोई सूट की सिलाई अच्छी रहती है तो सूट अच्छा लगता है, नहीं सूट कितना वो अच्छा होना, अगर सिलाई अच्छी नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता। काइट सब्जी बना लूँ, पापा बोल रहे हैं कि जो बनाओगे वो खा लूँगा। परवल ये रसीली के लिए, तो कटहल तो आज बनेगा नहीं। आलू परवल की बना लेते हैं थोड़ी सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं धो लेती हूँ आलू परवल। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया तो प्लीज़ जाके करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने भूल जाते हो यार। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, लेकिन आप लोगों की पता नहीं क्या मुझसे दुश्मनी है कि आप लोग करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर सृजा मेरी उठ गई थी, और उठ तो वो कब की गई है, आप लोग आवाज़ भी सुन रहे होंगे। तो अभी मेरी चढ़ गई गोदी, जब तक खेल रही है। आखिर याद आ गया कि मम्मा तो यही है, मम्मा की गोदी में नहीं आई तो तुरंत गोदी में आ जाती है। तो उसको गोदी में लिए ही मैं सोची कि सब्ज़ी छौंक दूँ, क्योंकि बच्चे सो के उठते हैं ना तो उनको थोड़ा सा ना प्यार चाहिए होता है, थोड़ा सा उनको लगता है ना कि हाँ मम्मा मेरी गोद में ली रहे थोड़ी देर। तो वैसा ही उसके साथ भी है। और यहाँ पर मैं आलू परवल की एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी बनाऊँगी विदाउट लहसुन प्याज। आटा भी गूँथ लेती हूँ। और बच्चों के लिए ना मैं आज दलिया बनाऊँगी, क्योंकि अगर जब दाल चावल नहीं बनता ना तो मुझे दाल बनाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि बस बच्चे भी नहीं खाएंगे। सब्ज़ी पराठा बाबू रोटी तो खा भी लेगा, पर चावल नहीं खाएगा। तो ये सिंपल वाली मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है बिना लहसुन प्याज की। और खाना वगैरह सब बनाने के बाद ना किचन में अच्छे से क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करके फिर मम्मी की भी पूजा हो गई है तो मम्मी के लिए भी मैं मखाना मूँगफली तलूँगी। तो एक बार लगता है ना कि खाना वाना बन जाए तो फिर साफ़ करो अच्छे से, नहीं तो फिर खाना आधा बना रहे फिर साफ़ करो फिर बनाओ, फिर इसमें बड़ा हौच पौच हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए खाना वगैरह बन गया है। पापा अभी नहीं है, उनको स्टेशन कुछ काम था वहाँ गए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले साफ़ सफाई सारी करके मम्मी के लिए बस थोड़ा सा मखाना और मूंगफली तल दूँगी। तो मम्मी नमक नहीं लेती हैं ना, तो ऐसे सुबह के टाइम बस वो मखाना मूंगफली लेती हैं, और ठंडी रहती है तो चाय ले लेती हैं, गर्मी है तो दही खा लेती हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं उनके लिए तल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ दही। तो दही मैं सबके लिए निकाल दूँगी। गर्मी में लगभग हमारे यहाँ सभी लोग दही खाते हैं, और दही मुझे मतलब रायता दही का बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी पापा मीठी दही खाते हैं, तो पहले तो मैं मम्मी को दे आती हूँ, उसके बाद फिर दूँगी बाकी। और पापा जब आ जाएंगे तो फिर पापा को खाना दूँगी। और यहाँ पर मटके का पानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। तो जब से गर्मी शुरू हुई है ना तभी मटका हमारे यहाँ आ जाता है। पानी में स्वाद भी रहता है और ठंडक तो बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रिज का पानी नुकसान भी करता है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, और मैं आई छत पे कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने ना मतलब बहुत जल्दी डाल दिए थे। अभी सीढ़ी पर जो कपड़े डाले थे वो भी सूख गए हैं। पहले छत के दिखाती हूँ। बाबू स्कूल से आने ही वाला है। सृजा मेरी सो रही है। बहुत तेज़ वाली धूप है यार, बाप रे। ऐसी धूप में तो सिक जाए आदमी अच्छे से। हालत देखो। चलो पहले मैं कपड़े जल्दी जल्दी से ले लेती हूँ। कपड़े छत पे मैंने ज़्यादा डाले नहीं हैं। और यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे तह लगा लेती हूँ। और कपड़े तह लगाते लगाते ही सृजा भी उठ गई थी सो के। तो दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे वो सो जाती है, और अभी 2 बजने वाले थे। तो वो इतने टाइम बाद वो फिर उठ भी जाती है, अगर कोई कितना सोएगा। लेकिन मुझे आराम नहीं मिल पाता दोपहर में, क्योंकि जब मेरे काम का टाइम रहता है तो वो सो जाती है, और जब मेरे आराम का टाइम होता है तो वो उठ जाती है। पर क्या ही कर सकते हैं, बच्चों के साथ यही सब होता है। जिसके छोटे बच्चे होंगे वो सब समझ रहा होगा। तो मैं जाके सृजा को पहले ले आती हूँ। मेरी बेटी उठ गई भाई, मेरी सृजा सो के उठ गई। मेरी किन्नी किन्नी प्यारी सी सृजू उठ गई। भैया भी स्कूल से आता ही होगा। हाँ, सो लेती थोड़ी देर, क्या करना था। आधी सृजू की चूड़ी भी निकल गई क्या? कैसे? अरे कैसे चूड़ी निकल गई तुम्हारी बेटा? नवरात्रि में मेरी सृजू को कहीं कन्या खाने गई थी तो किसी ने पहनाई थी चूड़ी। भैया
खोजिए मुझे घर में। हाँ खोजती है ना, बोलती है अरे भैया कहाँ चला गया, बैग उतारो बैग उतारो। हाँ कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा? बैठ जाओ। स्कूल में ना स्टोरीज दिखाए। क्या? हमारे जब बोर्ड पे लिखवाती थी ना टीवी थे उसमें इस इधर से एकदम पतली से बोर्ड देता। अच्छा प्रोजेक्टर होता है वो। तो अभी गर्मी के दिन में ना बाबू स्कूल से आता है तो कपड़े उसके इतने गीले रहते हैं ना कि सारी यूनिफॉर्म में उसकी ना अच्छे से सोफे पर ही मतलब फैला देती हूँ कि पंखा 24 दिन भर चलता ही रहता है तो वो अच्छे से सूख जाएगा और फिर उसके बाद ही अंदर रखती हूँ। और यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। तो आ जाइए आप सब भी, किसको किसको चाय पीना है। आज कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है, आज सिर्फ मैं चाय ही बनाई हूँ क्योंकि मम्मी का व्रत है तो फिर क्या 2 लोगों के लिए नाश्ता, और पापा वैसे भी कुछ खाना भी नहीं चाहते हैं शाम को कोई नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर चाय छान लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड भी करूँगी। आप लोगों को वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो यार। और प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय।